नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। मैं हूं श्रीकांत और आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील जिसे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मदर ऑफ डील कहा है। भारत और अमेरिका बहुत जल्द एक ऐतिहासिक ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने वाले हैं। यह डील अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। खासकर बात यह है कि पीयूष गोयल जो पहले भी कई देशों के साथ व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक नेगोशिएट कर चुके हैं, उन्होंने पहली बार किसी डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इसका मतलब साफ है कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण डील होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह संकेत दे रहे हैं कि वे भारत, चीन और अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर कोई शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह टैरिफ लगाते हैं ना तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 0.6% हिट कर सकता है। रेसिप्रोकल अगर टैरिफ लग जाते हैं तो ये और मार्केट गिर सकता है, तो भारतीय एक्सपोर्ट को हर साल $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट और निवेशकों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर भारत समय रहते ट्रेड डील कर लेता है तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। कई लोग चिंता जता रहे हैं कि अगर यह डील हो जाती है तो अमेरिका कंपनियां भारत में सस्ते दामों पर प्रोडक्ट बेच सकती है, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण के लिए, भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार कर रहा है। इससे टेस्ला जैसी कंपनी भारत में आसानी से अपनी कारें बेच सकती है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट खुलने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है। अगर अमेरिकी कंपनियां भारत में आ रही है तो भारतीय कंपनियों को भी अमेरिकी मार्केट तक पहुंचने का मौका मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी $50 बिलियन से कम है, लेकिन 2030 तक यह $500 बिलियन से ज्यादा हो सकता है। यदि भारतीय कंपनियां इस चैलेंज को अवसर में बदल दें तो वे अमेरिकी बाजार में भी मजबूत पकड़ बना सकती है। भारतीय उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, लेकिन हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी होगी। तो चलिए, यह डील अब कब और कैसे साइन होगी यह देखने वाली बात है। अगर भारत ने समय रहते यह डील कर ली तो हम ट्रंप के टैरिफ से बच सकते हैं। ट्रेड डील हमेशा के लिए नहीं होती, जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। क्या यह डील भारतीय कंपनियों को मजबूत बनाएगी या चुनौती देगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप इस तरह के अपडेट्स और इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।